जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में और लक्ष्य आईएएस चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करना है और बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और हम इसको मैप बेस देखेंगे कि कौन कौन सी फसलें, खाद्यान्न फसलें किस राज्य में सर्वाधिक होती हैं और किस राज्य में उसका सेकेंड और थर्ड नंबर है। उसी तरीके से दलहन और तिलहन फसलों को देखेंगे और एकदम लेटेस्ट डाटा है 2023-24 में ये डाटा प्रकाशित हुआ है और एकदम लेटेस्ट डाटा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और अगर क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना यहीं से आपको मिल जाएगा, तो बहुत धैर्य से देखिएगा। आज हम लोग सारी फसलों की चर्चा करेंगे कि भारत में कौन कौन सी फसलें हैं, उनको उत्पादन के अनुसार कौन से राज्य का कौन सा स्थान है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें अपने सेशन को। पहले बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पॉपुलर खाद्यान्न क्या है, आपको पता ही है कि सबसे पॉपुलर खाद्यान्न चावल है। और चावल के मामले में अगर हम देखते हैं कि कौन सा चावल में राज्य है, ये धान की खेती आप जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो इलाहाबाद की बेलन घाटी में सबसे पहले धान की भूसी मिली थी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इतिहास हमारा गवाह है कि प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश धान के मामले में आगे था। लेकिन वर्तमान में अगर धान की बात करते हैं, चावल की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है पता आपको? तेलंगाना करता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि यही आपको याद करना है कि सबसे पहले नंबर पर तेलंगाना है। आप समझिएगा, तेलंगाना पहले नंबर पर है और उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा है। किस मामले में? धान के चावल के मामले में। और तीसरा नंबर है पश्चिम बंगाल का। सबसे ज्यादा मछली भात खाने वाले लोग कहां पर रहते हैं? पश्चिम बंगाल में। तो तीसरा नंबर है पश्चिम बंगाल का और चौथा नंबर है पंजाब का। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर अगर चावल की खेती कहां होती है, उत्पादन कहां होता है, तो अब ध्यान रखिएगा तेलंगाना, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पर पंजाब। ठीक है, चलिए अगले वाले उत्पाद में आ जाते हैं। अगला उत्पाद क्या है? तो अगला उत्पाद आपके सामने है गेहूं। चावल के बाद गेहूं उत्पादन ही सबसे ज्यादा होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि गेहूं उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य का पहला स्थान है, या क्रम से आप देखेंगे कि कौन कौन से स्थान है। तो पहले नंबर पर आप ध्यान रखिए, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। चावल में तेलंगाना है, लेकिन गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर उसी से लगा हुआ है एमपी, मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आएगा पंजाब। ठीक है, कौन सा है? पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन जो अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब। और अगर चौथे नंबर पर देखते हैं तो यहीं पास में पड़ता है हरियाणा, चौथे नंबर पर हरियाणा है। तो मुझे लगता है ये भी आपने क्लियर कर लिया होगा। वन लाइनर है और अगर आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और फिर इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फिर आते हैं मक्का, मकाई, है ना। ये मकाई का भुट्टा आप ध्यान रखिएगा, भून करके बहुत अच्छे से खाते हैं और मुंह में पानी ना आए। तो मक्के की खेती देख लेते हैं सर्वाधिक कहां होती है। तो ध्यान रखना है ये यहां पर पड़ता है कर्नाटक और कर्नाटक का पहला स्थान है। ठीक ना, मक्के की खेती में कर्नाटक का पहला स्थान है और कर्नाटक के बाद में दूसरा नंबर आता है बिहार का। ठीक ना, दूसरा नंबर किसका आता है? मक्के में पहला नंबर है कर्नाटक, दूसरा नंबर है बिहार और तीसरा नंबर किसका हो सकता है? तो तीसरा नंबर है मध्य प्रदेश का। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश कई उत्पाद में, मतलब दलहन उत्पादन सबसे ज्यादा तो है ही है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का अच्छा खासा स्थान रहता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पर आएंगे तो तमिलनाडु यही चौथे नंबर पर पड़ता है। तो मकाई उत्पादन, इसको गांव में मकाई बोलते हैं ना, तो मकाई के उत्पादन में सबसे पहला नंबर कर्नाटक का आता है, दूसरा नंबर बिहार का है, तीसरा मध्य प्रदेश का है और चौथा तमिलनाडु का है। तो मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। मकाई के बाद में दूसरी फसल हम आपके सामने रख रहे हैं ज्वार। ज्वार को गांव में जुंडी कहते हैं। जुंडी जानते होंगे ना, जुंडी ऐसे ऐसे भुट्टा होता है, जब उसको कूटो तो इसमें रूनी निकलती है और बहुत खुजलाती है अगर शरीर में आ गई तो ये दाना होता है। इसकी रोटी भी बनती है, इसकी मतलब जो है मिक्स खिचड़ी भी बनती है ना। अब जैसे चाहो वैसे खा सकते हो, लेकिन बहुत मजबूत होता है। प्राचीन काल में या ऐतिहासिक काल में इसको बहुत लोग खाते थे और बहुत मजबूत रहते थे। तो इसको ज्वार कहते हैं, ज्वार गांव में जुंडी कहते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो ये मोटे अनाज में आता है और महाराष्ट्र इसके उत्पादन में पहला स्थान रखता है। कौन सा? महाराष्ट्र। और दूसरा नंबर है इसी के नीचे कर्नाटका। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका तो भूलना ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आएगा तो तीसरा नंबर आएगा उत्तर प्रदेश का और चौथा नंबर आएगा राजस्थान का। ठीक, तो ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर, कर्नाटक दूसरे नंबर, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर और राजस्थान चौथे नंबर पर आता है। उसके बाद फिर देखते हैं और फसल। अगला फसल है बाजरा।
तो ये इस तरीके की बाजरे की रोटी भी आपने खाई होंगी। यह बाजरा उत्पादन भी मोटे अनाज में आता है, और मोटे अनाज का उत्पादन अगर देखें तो कहते हैं ये गरीबों का भोजन होता था, लेकिन आज वर्तमान में ये अमीर ही इसको खा पाते हैं, क्योंकि ये इसका उत्पादन बहुत कम हो गया है। इसका रेट नहीं मिलता था तो उत्पादन कम हो गया। और बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कहां पर? राजस्थान में। पहले नंबर पर आता है राजस्थान बाजरा, और दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान जरूर याद रखिएगा, मतलब उत्तर प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पर आता है गुजरात, गुजरात तीसरे नंबर पर आता है, और चौथे नंबर पर आता है हरियाणा। ठीक है, तो बाजरा के लिए भैया बाजरा सबसे ज्यादा कौन लोग खाएंगे? तो राजस्थान वाले खाएंगे, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश वाले खाएंगे, तीसरे नंबर पर गुजरात वाले खाएंगे, ठीक ना, और चौथे नंबर पर हरियाणा वाले खाएंगे। बाजरा के बाद में आता है रागी। अब देखिए रागी बहुत कम लोग जानते हैं। ये रागी की फसल है और राई के जैसी होती, थोड़ा सा दाना इसका बड़ा होता है, ठीक है ना। ये देखिए रागी, इस रागी का उत्पादन भी कई बार पूछा गया है कि रागी के उत्पादन में कौन सा राज्य पहला स्थान रखता है। तो ध्यान रखना इसका नंबर पहला है। कर्नाटक जो है रागी के उत्पादन में भी पहला स्थान रखता है। जिस तरीके से मक्का के उत्पादन में रखता था, उसी तरीके से रागी के उत्पादन में भी कर्नाटक का पहला स्थान है, और दूसरा स्थान यहीं पर आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु का दूसरा स्थान है, ठीक है ना। तो रागी याद रहेगा, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है ना। अगर तीसरा नंबर आता है तो उत्तराखंड करिएगा, और चौथा नंबर आता है महाराष्ट्र करिएगा। बस इसमें आपका रागी अगर पूछा जाए किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप इनको बता सकते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। अगली फसल आती है आपके सामने, अगली फसल का नाम है चना। चना, अब देखिए चना कुछ इस तरह का होता है, इसमें भी खट्टे खट्टे जो है मतलब वो होते हैं, जो रोए होते हैं ना बहुत खट्टे होते हैं। जब चने का साग खाओ गांव में तो चटनी लगाकर खाने में पानी आ ही जाता है मुंह में, तो ये चना है। और चना की खेती कैसे? दलहन फसलों में आती है, और सबसे ज्यादा चना आपको पता है दलहन सबसे ज्यादा कहां होती है? मध्य प्रदेश में। तो चना भी सबसे ज्यादा कहां होता है? मध्य प्रदेश। अगर आप बात करते हैं चने की, तो चने की दाल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो चने की दाल सबसे पहले नंबर पर चना उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, और दूसरा होता है महाराष्ट्र। ये एकदम लेटेस्ट और नवीनतम डाटे हैं, इसके अलावा कोई भी डाटा आपके पास में नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा नंबर आता है राजस्थान का, और चौथा नंबर आता है गुजरात का। तो ध्यान रखना है, चने की खेती सबसे ज्यादा भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर राजस्थान, चौथे नंबर पर गुजरात में होती है, ठीक है ना। तो चना हो गया। उसके बाद चने के बाद फिर दूसरी फसल आती है जिसे आप कहते हैं अरहर। अरहर की भी दाल होती है। ये अरहर के खेत पेड़ हैं, और पेड़ में लगी हुई फली है। ये अरहर ये जब सूख जाती है, पक जाती है, तो यहीं से अरहर के दाने निकलते हैं। तो अरहर सबसे ज्यादा कहां होती है? तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में मक्का भी सर्वाधिक होता है, रागी भी होती है, और अरहर भी होती है। तो पहले नंबर पर कर्नाटक और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र अरहर के मामले में होता है, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर अगर कहेंगे तो उत्तर प्रदेश चले चलते हैं, है ना। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, और चौथे नंबर पर गुजरात है। तो अरहर के मामले में आप फिर कर्नाटक को ही पहले नंबर पर रखिए, ठीक है ना। हो सकता है इसके पहले आपने डाटा कुछ और पढ़ा हो, तो उसको अब मिटा करके नया डाटा जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा दिमाग में, ठीक है ना। तो कर्नाटक पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर, और गुजरात चौथे स्थान पर। उसके बाद अगली फसल का नाम लेते हैं, तो वो है उड़द। उड़द ध्यान रखना, खिचड़ी में डाल करके, चावल में डालकर खिचड़ी बनाई जाती है, उड़द और मूंग की, है ना। मूंग की खिचड़ी तो तब खाई जाती है जब पेट खराब होता है, लेकिन उड़द तो वैसे आप डाल करके खा सकते हैं, लेकिन उड़द कहते हैं बादी होती है। तो उड़द जो है, उड़द भी दलहनी फसल है, और सबसे ज्यादा उड़द का उत्पादन कहां होता है? तो हमने फिर दलहनी फसल बोला, तो दलहनी फसल में चना और उड़द मतलब मध्य प्रदेश ही पहला नंबर रखता है। तो मध्य प्रदेश का उड़द के मामले में पहला स्थान है। तो मध्य प्रदेश याद रहेगा उड़द के मामले में, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर रखता है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से आया क्वेश्चन तो भूलिएगा नहीं। और अगर तीसरा नंबर भी पूछा जाए तो तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश का है, और चौथा नंबर तमिलनाडु का है। तो ये हो गई उड़द की बात। अब अगली फसल देख लेते हैं कौन सी है। अगली फसल है मूंग। देखिए ये मूंग है। अब ये मूंग के मामले में अगर देखते हैं कि देश में कौन से राज्य का सबसे ज्यादा उत्पादन है, तो मूंग भी दलहनी फसल है। तो दलहनी फसल में मूंग का भी पहला नंबर किसका है? तो पहला नंबर मध्य प्रदेश का ही आता है, और मध्य प्रदेश के बाद दूसरा नंबर आता है राजस्थान का। अब देखिए दूसरे नंबर में राज्य चेंज है, ठीक है ना, लेकिन पहला नंबर किसका है? मध्य प्रदेश का है, और तीसरा नंबर आता है बिहार का। मूंग के मामले में बिहार का तीसरा नंबर है, और चौथा नंबर वैसे ही है जैसे पहले था गुजरात। तो यहाँ पर मूंग के मामले में भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर बिहार है, और चौथे नंबर पर गुजरात है। ये भी आंकड़ा आपको याद रखना है, हर हाल में भूलना नहीं चाहिए।
अगली फसल है मूंगफली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मूंगफली जड़ों में होती है और इस तरह की ये पेड़ पौधे ऊपर उगते हैं और जिस तरीके से सरकंदी लगती है, सरकंद होती है ना, उसी तरीके से ये मूंग जो है मूंगफली भी नीचे होती है, अंदर होती है। मूंगफली से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। मतलब मूंगफली में गुजरात पहले नंबर पर आता है और इसी के पास में राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है मूंगफली में। तो मूंगफली अगर खाना हो तो गुजरात चले जाइएगा, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु तक हो सकता है पहुंचे ही नहीं, पहला और दूसरा जरूर याद रखना है, ठीक ना। तो मूंगफली में आपका जो है जो नाम है वो है मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। अगली फसल है सोयाबीन। देखिए सोयाबीन की इस तरह की फली होती है, प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है और लोग सोयाबीन की जो है कई जो है खाद्य पदार्थ बना करके खाते हैं। तो सोयाबीन भी कैसी फसल है? दलहनी फसल है। तो दलहनी फसल में इसका भी नंबर पहले होगा, ठीक है ना। तो दलहनी फसल में मूंगफली सोयाबीन का मध्य प्रदेश में पहला नंबर आता है। तो पहला सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र, ठीक ना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सोयाबीन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। और उसके बाद में फिर तीसरा है राजस्थान और चौथा है कर्नाटक, ठीक है। तो सोयाबीन भी हो गया। सोयाबीन के उत्पादन को भी आपने देख लिया कि सोयाबीन में पहला नंबर मध्य प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा राजस्थान और चौथा कर्नाटक का। अगली फसल में आते हैं तो अगली फसल हमारी है सूरजमुखी की। ध्यान रखिएगा सूरजमुखी जैसा कि नाम है सूरज और मुखी, मतलब जिस तरह से सूरज जहां जहां जाएगा उसी तरह से इसका मुख होगा, ये उधर ही तरफ इसका जो है गर्दन घूमता रहता है। तो ये सूरजमुखी है और ये तिलहनी फसल में आती है, ठीक ना। मूंगफली जो है तिलहनी फसल मूंगफली आती है ना। और जो है सूरजमुखी ये तिलहनी फसल में आती है। तिल मतलब इसके दाने निकाले जाते हैं। अगर सूरजमुखी की बात करते हैं सबसे ज्यादा कहां होता है, तो सूरजमुखी के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का पहला नंबर है, ठीक है ना। सूरजमुखी सर्वाधिक कहां? तो कर्नाटक में सबसे पहले सबसे ज्यादा होती है। और देखिए दूसरे नंबर पर हरियाणा में उत्पादन होता है इसका, ठीक ना। पहले नंबर पर कर्नाटक और दूसरे नंबर पर हरियाणा सूरजमुखी का। और तीसरे नंबर देखें तो थोड़ा सा ये आंकड़ा उटपटांग है, तो तीसरे नंबर पर उड़ीसा है और चौथे नंबर पर तेलंगाना है। तो ये सूरजमुखी की बात है, लेकिन कर्नाटक को आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा सूरजमुखी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। चलिए अगले में आ जाते हैं और अगला फसल देख लेते हैं कौन सी है। तो अगली फसल है गन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर है ना। और गन्ने का आपको पता ही है कि गन्ने के बारे में तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। गन्ने का अगर कहें कि चीनी सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है या जो है शुगर केन का उत्पादन कहां होता है, तो फिर ये कई क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखना है, ठीक ना। और इसमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर मैं आज पूछ लूं कि भाई गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो हो सकता है अभी आपके अंदर कंफ्यूजन हो, लेकिन अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले नंबर पर यूपी है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है ना। गन्ने के उत्पादन में पहला नंबर यूपी का है, दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो कर्नाटक है और चौथे नंबर पर तमिलनाडु है। ये गन्ने के उत्पादन की बात कर रहे हैं, ठीक है। गन्ने के उत्पादन में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु है। उसके बाद हम देखते हैं कपास की खेती भी होती है और कपास के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो कपास की खेती अगर हम पूछें इस तरह से कपास होता है और फली होती है, फली टूटती है तो व्हाइट कलर का पूरा कपास निकलता है, ठीक है ना। और कपास को अगर हम देखें तो ये जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में होगा, तो कपास के लिए आप जानते हैं कपास के लिए सबसे ज्यादा आप गुजरात की चर्चा करेंगे और गुजरात ही पहले नंबर पर पड़ता है। गुजरात के बाद दूसरा लगा हुआ महाराष्ट्र है। तो कपास में इन दोनों राज्यों का नाम याद रखिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर आएगा तेलंगाना और चौथे नंबर पर वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप याद रखना है तो रख लीजिए, चौथे नंबर पर है राजस्थान, ठीक है ना। तो ये कपास की खेती हो गई। भारत में कपास की खेती 4 राज्यों में सर्वाधिक, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान। अगला है जूट। जूट को गांव में पटसन भी बोलते हैं, इसी को पटसन भी बोलते हैं, पटुआ भी बोलते हैं, ठीक ना। ये इतना काट करके ऊपर का हिस्सा ये चारा के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और गांव में इसका एक नाम और भी देते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। चारे के लिए फसल होती है और इसका ये डंठल होता है ना, डंठल को सड़ा करके फिर इससे वो निकाला जाता है क्या, जूट। रस्सी बनाई जाती है या गांव में चरपैया वगैरह बनाई जाती हैं जो है, तो कई प्रयोग में ये लाया जाता है। तो अगर जूट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पटसन मतलब जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। तो पहले नंबर पर है क्या, पश्चिम बंगाल। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है, बिहार दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है असम और चौथे नंबर पर है उड़ीसा।
तो ये हो गया जूट के मामले में। पश्चिम बंगाल और बिहार का नाम जरूर याद रखिएगा। तो ये रही आज की बूस्टर। अगर अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा कि अगला बूस्टर किस में चाहिए। वैसे अभी ये भारत की फसल उत्पादन है, अभी एक बूस्टर आपको विश्व की फसलों के उत्पादन में आएगा, फिर खनिजों पे आएगा। तो देखिएगा जरूर, और देख करके अगर क्वेश्चन बनता है तो सही भी करिएगा। मिलते हैं अगले बूस्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।